लोग कहते हैं कि अपनी बात शुरू करने से पहले आपके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। ये लकड़ी है, सीख है, कितने काम आती है। इसको ऐसे तोड़ दोगे तो टूट जाएगी। इसमें भी बहुत सारे गुण हैं। ये नीम की लकड़ी है। नीम से आपके दांत साफ होते हैं, आप दतून करते हैं, नीम से ही बहुत काम होते हैं। ये इस पेड़ के अपने गुण हैं जो आप उस जगह उपयोग करते हैं जहाँ पर ये काम करती है। इंडिया नाम आपने सुना है और बहुत चर्चित रहा है। एक राजा को हराने के लिए एक गैंग बनाया गया। उस गैंग में सारे महारथियों को शामिल किया गया और उस गैंग को बनाने वाला ही वापस राजा की शरण में आ गया। कहने का अर्थ यह है कि राजा तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन राजा बनने के गुण नहीं होते हैं उनके अंदर। तो वो सोचते हैं कि गैंग बना लेंगे, हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और इसके ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। लीडर अपनी बात कह सकता है, जैसे हम अपनी बात कह रहे हैं। रंगबाज सेना की बात हम अपने माध्यम से आप तक लोगों को पहुंचाते हैं कि बाज शिकार करता है, और बाज जब शिकार करता है तो उसी तरह से आकाश से आता है और उसी तरह से उड़ान भरता है और इसी तरह से तेज़ी से छपाक करता है और ले करके वो चला जाता है। ये उसके अंदर टैलेंट है। आज लोगों को इकट्ठा करके वही जाति की बात, वही जाति जनगणना की बात, जाति जनगणना इस देश में पहली बार कराने वाले वो उन्हीं राजा के पास चले गए। आप धर्म की किताबें फाड़ने वाली बात, दुनिया की क्रिटिसाइज करने वाली बातें अब लोग पसंद नहीं करते हैं। गांव-गांव में मोबाइल पहुंच गया है। गांव-गांव में लोग वीडियो देख रहे हैं। गांव-गांव में लोग पान की दुकान या अपने घर पे डिस्कस हो रहा है। शहर से ज़्यादा गांव में डिस्कशन हो रहा है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप गलत चीज़ों में लोगों को अपनी ओर राजी कर पाएंगे, अपने उनसे वोट निकाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आप जनता के दिलों में नहीं उतर जाते हैं। जनता के दिलों में उतरने के लिए उनके लिए काम करना पड़ता है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे जनता खुश हो जाती है, वो काम भी करना पड़ते हैं। उस काम को आप ना करके सिर्फ गाली देना, क्रिटिसाइज़ करना, किताबें फाड़ना, धर्म की किताबें फाड़ना और जाति जनगणना पे ले जाना, फलाना ले जाना। अरे भाई, खाने को नहीं है, जाति को चाट रहे हैं। कौन जाति किसी के काम आती है? मैं तो आज से नहीं, ये जो सामाजिक परिवेश चल रहा है, 2024 का चुनाव आ गया है, अब तो मैं कहता हूँ कि कौन है जो उसके खिलाफ खड़ा होगा, कौन दल है जो उससे फाइट करेगा, कौन है ऐसा जो उसकी बराबरी करने वाला है। तो वो तो निश्चित कह रहा है कि मैं तो 2024 में फिर आ रहा हूँ। वो क्या कह रहा है? मैं खुद कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 2024 में फिर वही राजा बनने जा रहा है और अपने पुराने जोश खरोश से ज़्यादा बहुमत से या बहुत ज़्यादा जो अपने एनर्जी से वो आगे काम करने जा रहा है। देश उसको वापस ला रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है। आप कोई बात ही नहीं कर पा रहे हो। संसद में तो वही बातें, जनता के बीच तो वही बातें, सारी बातें वही पुरानी ढोल की पोल की बात करते हो, इसलिए आप सफल नहीं होते हो। हमारा जो अपना सोचना है कि जब तक आप रंगबाज का मतलब मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि मोदी रंगबाज है, योगी रंगबाज है, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा लीन है, इतनी ज़्यादा लीनता से करते हैं, इतना ज़्यादा मन से करते हैं कि वो काम कामयाब होते चले जा रहे हैं। और आप वही ढोल के पोल चीज़ में पड़े हैं, वही कांग्रेस राहुल को लेकर के दुनिया की बातें करके
और यहाँ अखिलेश यादव जी के पीछे इतने युवा थे कि ये उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो मैं तो यही एक संदेश दूंगा अपोजिशन के लिए कि बहुत कम समय बचा है, विचार लाइए जैसे हमारा विचार है। ना हम जाति को मानते हैं, ना हम धर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम बिना जाति, ना हम वर्णों पे विश्वास करते हैं। हम तो रंगबाज को जानते हैं कि जिसकी ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कुछ होता है। जिसके अंदर गुण होता है, जिसके अंदर योग्यता होती है, जिसके अंदर हुनर होता है, वही रंगबाज होता है, वही कलाबाज होता है, वही शिकारी होता है, वही विजेता होता है, वही राजा होता है। और आपको बार बार ये संदेश देते हैं कि आप रंगबाज बनिए, विजेता बनिए, राजा बनिए। अगर दबना है, कुचला बनना है, अपने को पिछड़ा कहना है, अपने को आरक्षण में बेच रखना है, आपको अगर शोषित वंचित कहलाना है, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। नौकरी की बात करता हूँ तो लोग कहते पैसे नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि व्यापार का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस? 2 शब्दों में है कि सस्ता माल खरीद के महंगे में बेच देना, दैट इज बिजनेस। आप अपने किसानों की ज़मीनें ही आप सस्ते में लेके महंगे में बिकवा दीजिए। आप उनके अनाज को लेकर के मंडी में बेचाइए, आप उनकी सब्जी खरीद करके बेचाइए, यही तो व्यापार है। आप बहाना मत बनाइए कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आज ये पीछे देखिए कितनी मोटरसाइकिलें चल रही हैं, 60% नहीं तो 40% मोटरसाइकिल ऐसी होती जो बिज़नेस कर रही हैं जाकर के। पहले लड़के घूमते थे, आज बिज़नेस कर रही, लोगों को छोड़ रही हैं। ओला और रेपिडो में चल के काम कर रही है, लोगों के घर सामान पहुंचा रही है जाकर के। बिज़नेस नहीं है तो आप मोटरसाइकिल से भी बिज़नेस कर सकते हो, साइकिल से भी माल बेच करके बिजनेस कर सकते हो। इसलिए व्यापार की ओर आप ज़्यादा जाइए। नौकर, ये अंग्रेज़ों की प्रथा थी, उसको छोड़ करके आप व्यापार की तरफ अग्रसर होइए। कोई ना कोई व्यापार पकड़ लीजिए, सस्ता माल कहीं से उठाइए, कहीं बेच दीजिए, दैट इज़ व्यापार। घर में मत बैठ कर रहिए, रोना मत रोइए, कृपया रंगबाज बनिए। नमस्कार, थैंक यू।